और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें कि आज बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आज दोपहर बाद ये ऐलान कभी भी हो सकता है। औपचारिक ऐलान बताया जा रहा है कि आज दोपहर उसकी भी घोषणा हो सकती है। लोकसभा में आरएलडी को 2 सीटें देगी बीजेपी, वहीं यूपी में आरएलडी को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद भी ऑफर हुआ है। रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रणवीर, बताएं, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फाइनल हुआ है यूपी को देखते हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल भारतीय जनता पार्टी के पास अब 4 सहयोगी हैं, जिनमें एक है आरएलडी, दूसरी अपना दल, तीसरी सुभाषपा और चौथी निषाद पार्टी। कुल 6 सीटें बीजेपी गठबंधन में जो सहयोगी हैं उनको दी जा सकती हैं, जिनमें 2 सीट अपना दल को, 2 आरएलडी को और 1 निषाद पार्टी और 1 सुभाषपा को। अब अगर आरएलडी बात करें तो आरएलडी का समझौता औपचारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि आज दोपहर बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी कि आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही है उसमें आरएलडी को 2 सीटें लोकसभा की देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी उन्हें यूपी सरकार में 2 मंत्री पद भी देगी, जिसमें 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद हो सकता है। और इसको लेकर के बातचीत हुई है। आरएलडी के सूत्रों का कहना है कि 2 लोकसभा सीटें उनको बढ़ाने की कोशिश होगी, बीजेपी से मांग होगी कि 1 सीट और बढ़ाई जाए, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 1 सीट देने के मूड में है। और जो 1 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री का पद है वो यूपी में संभावित जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें बहुत जल्द मिल सकता है। आरएलडी के पास कुल 9 एमएलए हैं और 9 एमएलए में से 2 एमएलए जो हैं उनको मंत्री का पद मिल सकता है। तो ये बहुत जल्द यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने की संभावना है। और उसी को देखते हुए जो गठबंधन में बातचीत हुई है उसमें आरएलडी फिलहाल 2 लोकसभा के साथ साथ 2 मंत्री पद भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में ले रही है। जी रणवीर, क्या इसमें अभी आरएलडी को सीटें बढ़ने की भी कोई गुंजाइश लग रही है? क्योंकि हमने देखा था चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से भारत रत्न दिया, उसके बाद जयंत चौधरी की तुरंत जो प्रतिक्रिया आई, लेकिन औपचारिक ऐलान आरएलडी और बीजेपी का अभी तक नहीं हुआ। शायद आज हो जाए। इतना जो वक्त लगा, सीट को लेकर कहीं ना कहीं मामला शायद बातचीत चल रही थी, तो ये अब तय मान लिया जाए कि आरएलडी को 2 सीटें मिलेगी और जैसे कि आपने राज्य की बात की, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। देखिए, आरएलडी का कहना यह था कि उन्हें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कुल 7 सीटें मिली थी। ऐसे में कम से कम 3 सीट तो बीजेपी को देना चाहिए, लेकिन फिलहाल बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि बिजनौर और बागपत ये 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने आरएलडी को ऑफर की थी। आरएलडी चाहती थी मुजफ्फरनगर सीट, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के सबसे बड़े जाट नेता संजीव बालियान सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और मुजफ्फरनगर की सीट किसी भी हाल में बीजेपी आरएलडी को नहीं देना चाहती थी। और मथुरा, जहां तक रही बात, मथुरा एक सिंबॉलिक सीट है जिस तरह से काशी और अयोध्या है, इसलिए बीजेपी मथुरा देने के भी पक्ष में नहीं थी। तो फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 सीटें ही आरएलडी को दी जा रही हैं, लेकिन आरएलडी की कोशिश है कि इस दबाव को बना करके 1 सीट और बढ़वाई जाए। अब वो बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, यह भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी जो है वो मिलकर के तय कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरे अपडेट के लिए आपका।